पर सवाल पूछने पर सीएम को आता है गुस्सा, हो जाते हैं नाराज, गिनाने लगते हैं पुराने शासनकाल में होने वाले वारदात। ये हैं नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन का चेहरा, जिन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने की बात कही थी, मगर कायम नहीं कर पाए। निज़ाम तो बदल गया था, पर पुलिस की सुस्ती और अपराधियों के हौसले ने जाहिर कर दिया कि चाहे शासन किसी का आए, बिहार के हालात बदलने वाले नहीं हैं। एक के बाद एक होते हत्याओं और गंभीर अपराध से आज की तारीख में पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जनता सरकार को कोस रही है। विपक्ष भी सरकार के अपराध रोकने में फेल होने को लेकर लगातार कटाक्ष कर रही है और इसको लेकर सीधा नीतीश कुमार पर ही उंगली उठ रही है, क्योंकि बिहार का गृह मंत्रालय खुद सीएम संभाल रहे हैं। जिसके बावजूद भी बिहार में अपराधियों का बहार है। ताज़ा मामलों को देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि सरकार और पुलिस से अपराधी नहीं डर रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और जब इस अनकंट्रोल अपराध के बारे में बिहार के निज़ाम से पूछा जाता है तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। देखिए, आज दीघा पर आर ब्लॉक 6 लेन की सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम से जब पत्रकारों ने क्राइम का हॉटस्पॉट बन चुके बिहार के बारे में सवाल दागे तो कैसे सीएम तिलमिला उठे। के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। तो देखा आपने मुख्यमंत्री कैसे पत्रकारों के सवाल पर लाल हो गए। इतना ही नहीं, बिहार में हो रही हत्याओं, जाति जान लूटते लोग से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। बस अब वह अंधों में काना राजा की तरह बात करने में लगी है और अभी भी 15 साल पहले की बात दोहराना नहीं भूलती। शायद नीतीश सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर ये भूल गए हैं कि अच्छे कानून व्यवस्था और विकास के लिए ही जनता ने उन्हें सत्ता पर बैठाया था, मगर हुआ ठीक उसका उल्टा। न बिहार का समुचित विकास हुआ और न ही क्राइम का ग्राफ कम हुआ। और अगर कोई इस शासन में हो रहे आपराधिक वारदातों के बारे में पूछने की हिमाकत कर दे तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आप खुद ही देख लीजिए कि इस सर्द मौसम में पत्रकारों के सवाल पर नीतीश कैसे गर्म उठे। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते?
में आप करिए। हम क्या भाषण दे रहे हैं? आप कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आपको आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार है, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि इतना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, कहते हैं कि क्राइम करने वाले कौन है। आप कहते हैं और ये पुलिस वाले से पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करे। दरअसल नीतीश के नाराज होने का कारण भी है, क्योंकि जिस सुशासन का वादा कर वह सत्ता में आए थे वह पूरा नहीं कर पाए, यानी बिहार की जनता को सुशासन का स्वाद नहीं चखा पाए। ऐसे में उनसे कोई लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए तो उनका नाराज होना भी लाजमी है। लाइव इंडिया के लिए सन्नी कुमार की रिपोर्ट।